टीईटी की परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कहा गया कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी लाभ 26%, यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो लाभ प्रतिशत क्या होता है। 3 चीजें होती हैं, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य और एक होता है अंकित मूल्य, जिसको मार्क्ड प्राइस कहते हैं। अब इन्होंने कहा कि 10% की छूट दिया जा रहा है। छूट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अगर आप अपनी लागत पर छूट देने लगेंगे तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो अंकित मूल्य पर छूट दिया गया 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज पर 1 की छूट दे दी गई और 9 हो जाएगा। अब इसके बाद भी लाभ मैं प्राप्त कर रहा हूं 26%। लाभ या हानि हमेशा आपको अपनी लागत पर यानी क्रय मूल्य पर होता है। तो 26% का मतलब हुआ 26/100। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो 13/50 भी लिख सकते हैं, है ना। 13/50 यानी 50 की चीज अगर रही होगी तो 13 मुनाफा, 50 की चीज अगर 13 मुनाफा तो 63 में जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो क्रय मूल्य अलग अलग, विक्रय मूल्य अलग दिख रहा है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 63 है, तो कर दीजिए सेम। अगर अलग है तो आप सेम कर दीजिए 7 से गुणा करके। अभी हो गया 63 और ये हो गया 70। देखिए सेम हो गया कि नहीं, 63 हो गया। अब आप इसकी तुलना कर सकते हैं आराम से। लाभ प्रतिशत पूछा गया अगर छूट नहीं दी जाती। अगर मैं जो छूट दे रहा हूं यानी कि 70 की चीज को 63 में दे रहा हूं, अगर नहीं दिया होता तो मैं कितना फायदा कमाता। तो कहेंगे सर 50 की चीज है 70 में जा रही है तो 20 रुपये फायदा होता। कितना, 20 कितने में, 50 में। 20 का फायदा किस पर, 50 पर। तो 20 रुपये फायदा कमा रहा हूं 50 पर, तो 100 पर कितना। इस प्रकार से 50 दूना 100, फिर 20 से काटेंगे, 20 से गुणा करेंगे, 20 दूना 40%। इसका मतलब हम 40%, अगर हम छूट नहीं दिए थे तो 40% का लाभ प्राप्त कर लेते। विकल्प सी सही है। टीईटी की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।